साल 2025 में हमने क्या नहीं देखा। वक्त से पहले मॉनसून देखा, पहलगाम में धर्म के नाम पर कत्लेआम देखा, और क्या इसी साल हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट भी देखने मिल सकता है। इस बात की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने का सुझाव दिया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक हलकों में मोहन भागवत के इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र से जोड़ा जा रहा है, जो इसी साल 75 के होने वाले हैं। इस वीडियो में इसी की हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मोहन भागवत ने क्या कहा, विपक्ष ने इस पर किस तरह से हमला किया, और बीजेपी में क्या है रिटायरमेंट को लेकर अघोषित पॉलिसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोहन भागवत ने क्या कहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सुझाव दिया है कि नेताओं को 75 साल पूरे होने पर रिटायर हो जाना चाहिए। संयोग से खुद मोहन भागवत भी इसी साल 75 के होने वाले हैं। 9 जुलाई को उन्होंने नागपुर में आरएसएस के एक विचारक दिवंगत मोरोपंत पिंगले को समर्पित एक किताब के विमोचन के मौके पर कहा कि जब आप 75 के हो जाते हैं, इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और दूसरे के लिए रास्ता बनाना चाहिए। उन्होंने मोरोपंत पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रीजन्स नाम से पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि एक बार पिंगले ने कहा था कि 75 के होने के बाद अगर आपको शॉल देकर सम्मानित किया जाता है, इसका मतलब है कि आपको अब रुक जाना चाहिए। आपकी आयु हो चुकी है, हट जाइए और दूसरे को आगे आने दीजिए। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। आरएसएस का काम है इशारा देना। ऐसे समय में मोहन भागवत किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, ये राजनीतिक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। एक मीडिया संस्थान से आरएसएस के एक विचारक रहे व्यक्ति ने नाम जाहिर नहीं करने की गुजारिश पर बयान देते हुए बताया है कि संघ का काम है कि वो इशारा करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समय समय पर अपना उत्तरदायित्व निभाता रहता है। मतलब कहीं ना कहीं सरसंघचालक अपने लिए और पीएम मोदी दोनों के लिए इशारा कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी में रिटायरमेंट को लेकर क्या है अघोषित परंपरा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में इससे कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी थी। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में भी शामिल कर दिया गया था। 2016 में जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया था तो उस समय भी उनकी उम्र 75 साल थी। उसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, जिनकी उम्र 76 साल की थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तब के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल से उम्र के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, ये पार्टी का फैसला है। वहीं भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 75 साल से अधिक के उम्र के कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट को काट दिया था। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कालराज मिश्रा जैसे नेता शामिल थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव चौधरी, रीता बहुगुणा जोशी की टिकट 75 साल से ज्यादा उम्र के होने की वजह से काट दी गई थी। क्या मोदी पर लागू होगा ये कानून, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर खूब बयानबाजी हुई थी। मई 2024 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव जीत गई तो मोदी अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। पीएम मोदी ने खुद ये नियम बनाया है। और उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह का भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मोदी जी आने वाले चुनाव में भी नेतृत्व करेंगे। और इसी तरह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी
कहा था कि भाजपा के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मोदी जी हमारे नेता है, भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करेंगे। तो इस तरह से भाजपा के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था और उनके रिटायरमेंट के सवाल पर जवाब दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि मोहन भागवत के इस बयान पर क्या कहना है शिवसेना यूबीटी के नेता चतुर्वेदी का। साफ साफ संदेश है और साफ साफ पता भी चल रहा है किसके लिए कौन 75 साल अपना बनाने वाले हैं सितंबर में। देश जानता है, देश के अब तो सारी दुनिया भी जानती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सारी दुनिया में अभी होकर आए हैं, 5 राज्यों में, देशों में होकर आए हैं। तो मैं मानती हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जो आपस में जो चल रहा है, उनके जो स्टेटमेंट है उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और 75 साल का जो एज लिमिट था, वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई थी 2014 में शुरुआत की थी, जहां पे जो 75 साल के ऊपर थे उन सबको मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया था। तो आई थिंक वो याद दिला रहे हैं कि 11 साल बाद कि जो वादा किया था देश की जनता को कि 75 शुड बी द लास्ट एज, तो वो याद दिला रहे हैं, वही है। आपस में जो भिड़ंत चल रही है वो सामने आ रही है। लेकिन सवाल अक्सर उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाती रही है, तो उस चीज को एक बल मिला है, अटकलें तेज हुई है इस बात की। नहीं, देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो चल रहा है वो उनका घमासान है। उससे क्या फॉल आउट होगा ये कोई किसी को पता नहीं है। पर जो 75 साल का जो नॉर्म था वो इन्हीं ने शुरुआत की थी, विपक्ष ने तो दी नहीं थी, इन्होंने ही शुरुआत की। फिर खुद ही कुछ लोगों को उसमें डाला था मार्गदर्शक मंडली में। फिर जब अपने पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, तो वो आरएसएस ने याद दिलाया। पर मैं इसमें कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये आपस के दो परिवारों की लड़ाई है और परिवार की लड़ाई में हमें किसी तरीके की जो पंचायत होती है वो करने की जरूरत नहीं है। 2025 सितंबर में बात है तो शायद वो अपने लिए भी कह रहे हो। तो वही मैंने कहा, सितंबर में किसकी बर्थडे है वो सभी जानते हैं, कौन 75 का हो रहा है। भागवत साहब हों, बाकी कोई हों, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट बोला है, उसको वो याद दिलाया है। तो मैं नहीं मानती हूँ, जैसे मैंने कहा कि हमें कोई पंचायत करना जरूरी है, वो आपस में ही लड़ भिड़ लें, निर्णय ले लें और देश की जनता को अवगत करें क्या निर्णय है। तो मोहन भागवत के इस बयान के बाद अब चर्चा शुरू होने लगी है कि क्या पीएम मोदी जो है वो इसी साल 75 के जब सितंबर में हो जाएंगे तो क्या वो रिटायरमेंट लेंगे। आपको क्या लगता है कि रिटायरमेंट लेंगे या नहीं लेंगे, या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब हमें कमेंट करके जरूर बताएं।